मुझे मरूफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर माइकल ओब्जल के तर्जुमा शुदा मुवैद को पढ़ने का मौका मिला। मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हिंद आर्याई कबाइल की साख्त और इस दौर के सापत सिंधु के सियासी हालात को समझने की कोशिश की। ये बात ख़ास तौर पर याद रखने के काबिल है कि 10 राजाओं की जंग मौजूदा पंजाब में दरियाए रावी के किनारे लड़ी गई थी। इस जंग में भरता कबीले का मुकाबला 10 कबाइल के एक इतिहाद से हुआ। इन 10 कबाइल में नुमायां तौर पर पोरू, दो, दरविशा, अलीना, पत्था और दीगर शामिल थे। मुवैद के मुताबिक यह कबाइल दरियाए रावी के मगरिब में आबाद थे। जब भरता कबीले ने इस इतिहाद को शिकस्त दी तो वो दरियाए सतलज उबूर करके मौजूदा हरियाणा के इलाके में जा बसे। वहाँ करोकशीतर की बुनियाद रखी। इसी वाक़ये को बाद में भारत की तहजीबी तारीख में एक फैसलाकुन मोड़ समझा गया। इसके बाद वेदी मजहब में एक बड़ी फिक्री और समाजी तब्दीली आई। मौरखीन इब्तिदाई वेदी दूर और बाद के वेदी दौर के दरमियान एक इनकलाब करार देते हैं। ये दौर तकरीबन 1000 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक फैला हुआ था। इस अरसे में हरियाणा के जंगलात और जमुना के मैदान साफ किए गए। मकामी दरावली और मुंडा कबाइल आर्याओं के साथ घुल मिल गए। मकामी अकायद और रसूमात को अपनाया गया। तदफीन की जगह लाश सोजी ने ले ली। कदीम आर्याई देवता खुसूसन अंदर रफ्ता रफ्ता अपनी मरकजी हैसियत खोने लगे। करिशन का तस्वुर उभर कर सामने आया। इसका लुग़वी मतलब सांवला काला है। माहीगीर की बेटी से इसकी मोहब्बत की कहानियाँ अवाम में बेहद मकबूल हो गई। ये दौर आर्याई कबाइल और मकामी अक़वाम के इम्तिज़ाज और इंज़माम का था। उसने गंगा जमुना तहजीब की बुनियाद रखी और ब्राह्मण मत को जन्म दिया। सनातन धर्म दरअसल उन्हीं ब्राह्मण रवायात से तश्कील पाया। असल वेदी मजहब सापत सिंधु, गंधारा और हिंदुकश की वादियों में कमज़ोर शक्ल में बाकी रहा। इन कदीम अकायद की झलक आज भी चित्राल के कलिश लोगों में देखी जा सकती है। अगरचे सापत सिंधु के आर्याई कबाइल का राब्ता गंगा जमुना और करोकशीतर के इलाकों से रहा, मगर वहाँ के बाशिंदे उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। उन्हें मिर्चे, वहीका और बाज़ औकात पुशच भी कहा जाता था। आलम अब्दुर्रहमान मुल्तानी ने अपनी ज़बान को पुशची या पॉली प्राकृत कहा। इसीलिए जदीद माहिरान लिसानियात पंजाबी ज़बान को पुशची प्राकृत की नस्ल से जोड़ते हैं। बिलाखिर गंगा जमुना तहजीब को असल भारत का दर्जा मिला, जहाँ ब्राह्मणों की मुकम्मल बालादस्ती कायम हुई। अगर भरता कबीला 10 राजाओं की जंग हार जाता तो जनूबी एशिया की तारीख़ अक्सर मुख्तलिफ होती। मुमकिन है तहजीबी मरकज़ दिल्ली या बनारस के बजाय पंजाब, गंधारा, सवात, देर, चित्राल और गिलगित के इलाके होते। अगर आप तारीख़, तहजीब और कदीम असरार में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इल्मी सफ़र का हिस्सा बनें।